बजट में इस्तेमाल होने वाले कठिन शब्दों का आसान सा मतलब यहाँ पे देखने वाले हैं। फाइनेंस बिल का मतलब क्या होता है? बजट असेसमेंट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कंसोलिडेटेड फंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कारपोरेट टैक्स, 60 टर्म। तो इनको देखने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना। तो यहाँ पे जो एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क होते हैं, उत्पाद शुल्क को ही एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। जैसे देश के अंदर ही बनने वाले सामानों पर जो टैक्स लगता है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसे अब जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और शराब पर अब भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। फाइनेंस बिल, जिसे हम वित्त विधेयक कहते हैं, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, बजट पेश होने के बाद संसद में सरकार फाइनेंस बिल पेश करती है। इसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है, जिसे वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल कहते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। ये जो है फाइनेंस बिल के साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल भी पेश किया जाता है। इसमें सरकार का खर्च का ब्यौरा होता है। खर्च का ब्यौरा जो होता है वो विनियोग विधेयक में होता है। रिवाइज्ड असेसमेंट यानी संशोधित अनुमान, संशोधित अनुमान को ही रिवाइज्ड असेसमेंट कहते हैं। पिछले वित्त वर्ष में यानी कि पिछला जो होता है उसमें सरकार ने कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया था उसे फिर से संशोधित करके पेश करती है, तो उसे रिवाइज्ड असेसमेंट कहते हैं। फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा को फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यहाँ पे सरकार की कमाई कम और खर्च ज़्यादा है, यानी सरकार घाटे में है, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यानी जो सरकार घाटे में है उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एक बार और, सरकार की कमाई कम और खर्च ज़्यादा, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये वाला है, तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, यानी राजकोषीय घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई, तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं जो सरकार की जो कमाई होती है, कम कमाई, जो उनका टारगेट होता है टारगेट से कम होता है, तो उनको रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा कहते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स यानी कि आयकर, इन्हें आप आसानी से समझ सकते हैं। ये टैक्स आपकी कमाई पर लगता है। इसके इसके अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उस पर ब्याज मिल रहा है, तो उस पर भी इनकम टैक्स देना होता है, यानी कि पैसे के ऊपर पैसा और पैसे में जो कमाई होती है उनका भी टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क, देश के अंदर ही बनने वाले जो सामान होते हैं उनमें जो टैक्स लगता है, जो शुल्क होता है, उन्हें एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इसमें अब इसमें भी जीएसटी शामिल कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, शराब पर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है यहाँ पे। कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित कोष, समेकित कोष जो है कंसोलिडेटेड फंड ही कहते हैं। यहाँ पे सरकार की जो कमाई होती है उसे कंसोलिडेटेड फंड रखा जाता है। इसमें पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय, राजस्व व्यय को ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। देश चलाने के लिए सरकार को जिस खर्च की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये खर्च सब्सिडी देने, सैलरी देने, कर्ज देने, राज्य सरकारों को ग्रांट देने में होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व। 60 टर्म गेन यानी अल्पकालीन पूंजीगत लाभ, यहाँ पे जब कोई शेयर बाजार में एक साल से कम समय के लिए पैसा लगाकर उस पर मुनाफा कमाता है तो उसे 60 टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। यहाँ पे जो सरकार की आमदनी होती है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश, विनिवेश यानी जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर कमाई करती है तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि बजट में इस्तेमाल होने वाले कठिन शब्दों का आसान मतलब, फाइनेंस बिल, बजट असेसमेंट, इन सभी के बारे में जाना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेगा, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं वीडियो में।